बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इलेक्शंस के बाद परेशानी कम होनी चाहिए थी, लेकिन परेशानी बढ़ गई है। उस परेशानी की बहुत सारी वजूहात है। एक तो हमने ना सीखने की कसम खा रखी है। मैं अभी मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल रहा हूं, जहां पे अता तारड़ भी थे। तो उन्होंने नंबर 1 तो इमरान खान को अमेरिका का एजेंट करार दिया है, इमरान खान को मुल्क दुश्मन करार दिया है। फिर लग ये रहा था कि वो दुहाइयां देते हुए नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंटरनेशनल मीडिया को या जो इंटरनेशनल पावर्स हैं उनको पाकिस्तान में होने वाली इलेक्शन धांधली से मुताल्लिक क्यों बता रहे हैं और उनको फॉर्म 45 क्यों दिखा रहे हैं। तो वो कह रहे थे जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर आपने फॉर्म 45 जारी हुए हैं वही असली है, उसके अलावा तमाम तर जाली हैं। लेकिन मैं आपको बताना क्या चाहता हूं कि असल में गेम थोड़ी सी उलट और पलटना शुरू हो गई है। अता तारड़ कह रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो डिजिटल दहशतगर्दी की है। कुछ ऐसी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस आज सुबह सवेरे ऑन चौधरी ने इस्लामाबाद के अंदर की और उन्होंने भी कहा कि तहरीक इंसाफ ने डिजिटल दहशतगर्दी की है। अता तारड़ तो ये बता रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस डिजिटल दहशतगर्दी के ऊपर तकरीबन जो है वो 100 अरब रुपया खर्च किया है। अब मालूम नहीं है वो 100 अरब रुपया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहां पे खर्च किया है। अब समझ इस बात की नहीं आती कि मुस्लिम लीग नून में इतनी परेशानी क्या है। मैं आपको पहली खबर दे देता हूं, फिर उससे आगे आगे चलते जाते हैं तो उससे मसले का हल। एक खबर आई जी, पंजाब में बहुत तगड़ी ऑपोजिशन आ गई है, तो तगड़ी ऑपोजिशन से बचने का एक ही हल है कि जनाब आप ना जरा उसको लेके आए राना सनाउल्लाह को। तो जिस तरह तहरीक इंसाफ लेके आई है अली अमीन गंडापुर को, तो पंजाब तभी संभल सकेगा, वरना सूरत हाल खराब हो जाएगी। तो बलीगुर रहमान धीमे मिजाज के आदमी है, ये हमें नहीं चाहिए। लेकिन परेशानियां इनकी आपको बताना चाहता हूं। परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि हुकूमत साजी के मामले के ऊपर नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो कोऑर्डिनेशन कमेटियां हैं उनका आज इजलास होना था और वो इजलास मुलतवी हो गया है। अब अगली बात आपको बता देता हूं, इससे पहले मुस्लिम राना जो फजलुर रहमान है उन्होंने जो गुफ्तगू की है उसके बाद नून लीग के कैंप के अंदर हमें हलचल दिखाई दे रही है। मलिक अहमद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह सवेरे की और मैंने उनसे ये सवाल किया कि अगर मौलाना फजलुर रहमान गलत बात कर रहे हैं या गलत इल्जाम लगा रहे हैं तो अगर इमरान खान खत लिख सकते हैं चीफ जस्टिस को और ये कह सकते हैं कि आप तहकीकात करें, ये जो साइफर वाला मामला तो ये साइफर वाली बात है, हुकूमत गिरने और सारा जो तरीके अदम एतमाद वाली है, तो आप क्यों नहीं उनको कहते कि आप इस सिलसिले में उसकी तहकीकात करें। लेकिन उस तहकीकात की तरफ कोई नहीं जाता। अब ऐसी ही बात मरियम औरंगजेब कह रही हैं कि जी मैं तो ऐसी किसी मुलाकात की चशमदीद गवाह नहीं हूं, तो फजलुर रहमान साहब बताएं उनसे कौन मिला है, कैसी मुलाकात हुई है। अब कहने का मतलब यह है कि मुस्लिम लीग नून के पास वो सारी चीजें जो है वो कहने को दिखाई नहीं दे रही और उनकी जो परेशानी है उसमें हमें मुसलसल इजाफा दिखाई दे रहा है। और ऐसी बात जो है वो पीपल्स पार्टी के जो फैसल करीम कुंडी है वो कहते हुए दिखाई दिए जी मौलाना फजलुर रहमान जो है वो सारे मजे उठाने के बाद अब ये बातें कर रहे हैं, तो उस वक्त आपने क्यों। ये बिल्कुल सवाल बनता है कि मौलाना फजलुर रहमान उस गुनाह में शरीक थे पाकिस्तान के अंदर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराने के, तो आज आप उससे बरी जिम्मा कैसे हो सकते हैं। लेकिन मेरे लिए आज डेवलपमेंट एक तो आप जानते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जहां पे इंटरनेशनल मीडिया को और जो पाकिस्तान का मीडिया है उनको वो फॉर्म 45 दिखा रहे हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून फॉर्म 45 क्यों नहीं दिखा पा रही या क्यों नहीं दिखा रही, ये सबसे अहम सवाल है जिसका मुस्लिम लीग नून के पास कोई जवाब नहीं है। मैंने उनसे ये सवाल किया कि अगर आप ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने जाली फॉर्म्स बनाए, चले मान लेते हैं बनाए होंगे, लेकिन क्या दीगर सियासी जमातें, जमाते इस्लामी, लब्बैक और बाकी जो सब है वो भी फॉर्म 45 दिखा रहे हैं, वो भी इसकी गवाही दे रहे हैं, तो क्या वो भी झूठ बोल रहे हैं? क्या उन्होंने भी जाली फॉर्म बनाए हैं? तो कोई एक तो झूठ बोल सकता है ना, सब तो झूठ नहीं बोल सकते। या मुस्लिम लीग नून ही सच्ची सिर्फ और सिर्फ दिखाई देती है। और अगर ये ऑन चौधरी ये बैठ के बात करें कि जनाब सलमान अकरम राजा जो है वो 70 लोगों और फैमिली के साथ जो है आरओ ऑफिस के अंदर गए और फिर उन्होंने कहा कि जी उन्होंने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लाहौर के मुलाजिमीन के ऊपर तशद्दुद किया, अगवा किया और सलमान अकरम राजा जो है वो काला कोट पहनकर बदमाशी ना करे, तो क्या कोई इस बात को मान सकता है कि सलमान अकरम राजा जैसा आदमी किसी के ऊपर हमला कर सकता है या उसने हमला किया होगा? असल में परेशानी इनकी अपने कैंप के अंदर है, कोई हुकूमत लेने को तैयार नहीं है। और बाकी अब इनको लगता यह है कि मैंने आपको बताया था कि इमरान खान को एक दिन 1 घंटा भी इस वक्त जो आप जेल में रखे हुए हैं उससे सिस्टम के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है और ये सिस्टम का गुनाह तस्वुर किया जाएगा। और उसकी वजह भी यही है और उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं कि
हुकूमत इनकी बनने का सुन के कुछ आगे नहीं बढ़ रहा। स्टॉक मार्केट आज भी तकरीबन 1000 पॉइंट्स की कमी हुई है और बाकी सारी बातें भी कुछ इस किस्म की ही दिखाई दे रही हैं। अब अगली खबर सुन लीजिए। आज इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज हो रहा है, जमात इस्लामी कर रही है और पाकिस्तान का मीडिया हकायक नहीं दिखा रहा। हकायक न दिखाने की वजह से उधर हैदराबाद में M9 मोटरवे के ऊपर GDA बहुत बड़ा एहतजाज कर रही है। एक बड़ा जमे गफीर है, पीर पगाड़ा जो वहां पे दिखाई दे रहे हैं, इनकी असल में परेशानी ये है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल एहतजाज करने जा रही है और इस सिलसिले में जो अली अमीन गंडापुर है वो आज फौरी तौर पे स्पीकर हाउस पहुंचे और स्पीकर हाउस में उमर अयूब भी पहुंचे हैं, जहां पे उनकी मुलाकात होगी और कल एहतजाज है। उस एहतजाज के हवाले से बताया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना प्लान तरतीब दे रही है। उसकी खबर आपको दे देता हूं कि अली अमीन गंडापुर जो है कल मुमकिना तौर पे इस एहतजाज के अंदर शरीक होंगे और उनको ब्रीफ किया जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भरपूर जारहाना किस्म की जो इनिंग्स है वो खेलने का फैसला कर लिया, जिसकी वजह से इनको परेशानी है। अब दूसरी खबर सुन लीजिए। साइफर केस के अंदर और तोशा खाना की जो सजाएं हैं उसके खिलाफ इमरान खान की अपीलें दायर हो गई हैं। इवन उसके ऊपर डायरी नंबर लग गया है, जिसका मतलब यह है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर इमरान खान की जमानतें हो सकती हैं, इमरान खान की सजाएं मुअत्तल हो सकती हैं, इमरान खान बाहर आ सकते हैं, जिसकी वजह से इनकी परेशानी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है कि इन चीजों को ये मैनेज कैसे करेंगे। एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अच्छा, फिर तहरीक इंसाफ में भी सवाल पैदा हुआ। लतीफ खोसा साहब ने कहा जी हमने अपीलें दायर कर दिया। बाद में मालूम ये हुआ कि लतीफ खोसा साहब तो इसमें वकील ही नहीं है, इसमें वकील है सलमान सफदर साहब, इसमें वकील है जो दीगर वकला है वो तो हमें दिखाई दे रहे हैं, बैरिस्टर अली जफर है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे। अब वो हाई कोर्ट में अपीलें दायर हुई हैं और उसके अंदर इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अगले हफ्ते इमरान खान की जो केस के ऊपर समातें हैं वो शुरू हो जाएंगी। दूसरी जानिब जो साइफर केस के अंदर शाह महमूद कुरैशी है, उन्होंने भी दरखास्त दायर कर दी है और उन्होंने कहा है कि सजा को जो है वो मुअत्तल किया जाए। तो असल परेशानियां ये हैं। दूसरी जानिब उमर अयूब, उनके खिलाफ दर्जनों मुकदमात है। उमर अयूब पे 23 मुकदमात है। अली अमीन गंडापुर के ऊपर 25 मुकदमात है। उमर अयूब आज पेशावर हाई कोर्ट में पेश हुए हैं और पेशावर हाई कोर्ट ने उनकी जो राहदारी की जमानत है वो मंजूर कर ली है और उनको 1 महीने तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया गया है। दूसरी जानिब अब अली अमीन गंडापुर है। अली अमीन गंडापुर जो है वो जाहिर है निकल आए हैं, वो स्पीकर हाउस पहुंच गए हैं, कल वो एहतजाज को कवर करेंगे। तो इनका असल मामला इस वक्त यही है। दूसरी जानिब मैंने आपको बताया था कि आप अदालतों से तवक्को मत रखें और यही अदालतें जो है इनको इनकी सहूलत पैदा करती दिखाई देंगी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो बिल आखिर महफूज फैसला सुना दिया है जो इस्लामाबाद के 3 हलकों के मुतालिक है और वहां पे जो मुस्लिम लीग नून के कामयाब उम्मीदवार हैं उनकी कामयाबी के खिलाफ स्टे ऑर्डर देने से इनकार किया है और अली बुखारी, शुएब शाहीन और आमिर मुगल का जो केस है वो एक बार फिर इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब बड़ा सादा है कि जनाब गेन सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह के पास और कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह के पास। अब इलेक्शन कमीशन वही फैसला करेगा और उसके बाद वो दोबारा हाई कोर्ट में आएगा, तब तक वो हल्फ भी उठा चुके होंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं अगले चंद महीनों में आप 50 से 60 सीटों के ऊपर ये सारी सूरत हाल देखेंगे और इनके लिए मुश्किल हो जाएगा फॉर्म 45 की बुनियाद के ऊपर बचाना। और उसकी वजह ये अवामी तहरीक है। अगर तहरीक इंसाफ कल एहतजाज कर रही है, GDA एहतजाज कर रही है और हमाद अजहर ने कहा जी तमाम कारकुनान जो है वो तैयारी कर लें, कल दोपहर 2 बजे इजलास क्या कहते हैं कि हम वो करेंगे, जुलूस भी निकालेंगे, रैलियां भी निकालेंगे, मकामात का ऐलान कर देंगे। तो लगता यह है कि इस वक्त जो हमें मुस्लिम लीग नून से भी वाइब आ रही है, मुस्लिम लीग नून भी जो चेहरा है वो उनका लटका हुआ है। तो लगता यह है कि अगले चंद महीनों के अंदर माहौल बहुत गर्मा जाएगा और ये जो कंपनी है ये चलती हुई हमें दिखाई नहीं दे रही। एक खबर सुप्रीम कोर्ट से भी आपको देना चाहता हूं। 8 फरवरी का जो इलेक्शन हुआ उस इलेक्शन को कलअदम करार देने के लिए एक दरखास्त आई और ये दरखास्त एक अली नामी जो शहरी है उसकी जानिब से दायर की गई थी और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने इस इलेक्शन को कलअदम करार देने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। 19 फरवरी बरोज पीर जो है जिसमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा जो है वो इस बेंच का हिस्सा होंगे। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि क्या जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को ऐसा फैसला सुना सकते हैं? भाई जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की बदौलत तो इलेक्शन हुए इस मुल्क में, और इलेक्शन कौन से हुए जिसमें एक तहरीक इंसाफ से उसका इंतखाबी निशान छीना गया और इंतखाबी निशान छीन के उनकी मखसूस नशिस्तें छीनी गई। तो काजी फायज ईसा साहब ने वो मखसूस नशिस्तें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी या दीगर जो सियासी जमातें हैं उनकी झोली में डाली हैं। अब तहरीक इंसाफ हाथ पांव मारती हुई दिखाई दे रही है। इतलात ये है कि वो पेशावर हाई कोर्ट के अंदर भी एक दरखास्त दायर करने जा रहे हैं कि हमारी जो वो है वो दे दें, लेकिन जाहिर है वो नहीं मिलेंगी और उससे पूरे एक लंबे चौड़े
गुत्थी अहले दानिश ने जो उलझाई हुई है, लेकिन लोगों का एतमाद तहरीक इंसाफ के ऊपर दिखाई दे रहा है। और उसमें एक खबर आज मैं खैबर पख्तूनख्वा से आपको देना चाहता हूं, जहां पे PK 33 है और ये यहाँ पे जो उम्मीदवार सरदार मोहम्मद रियाज हैं, ये आजाद हैसियत में जीते थे और उन्होंने अली अमीन गंडापुर से पहले मुलाकात की थी और अब उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शमूलियत का ऐलान कर दिया। उससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो लोगों के नुमाइंदे हैं वो क्या कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं। हाँ, ये हो रहा है कि जो लोग हैं वो आजादाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद हैसियत में जीते हुए लोग हैं वो गायब होते दिखाई दे रहे हैं। आप जानते हैं कि ब्रिगेडियर जो घुम्मन है, जो सियालकोट से जीते हैं, असलम घुम्मन, उनके मुतालिक बताया गया है कि वो अगवा हो गए हैं, वो लापता हो गए हैं। उनकी फैमिली भी यही दावा कर रही है और उमर अयूब जो वजीर आजम के उम्मीदवार हैं वो भी यही दावा कर रहे हैं कि उनके उम्मीदवार गायब हो गए। अगर आपने गायब करके इस तरह से करना है, कल आपने रायवंड से MPA पकड़ लिया, वो उसने जब अपनी वफादारी तब्दील नहीं की तो उसको दहशतगर्दी के मुकदमे में डाल दिया। अब अगली खबर सुन लीजिए, मानसेरा में नवाज शरीफ जो है वो कहते जी मैं जीत गया था, पहले उन्होंने दरखास्त दायर की, फिर उनकी दरखास्त खारिज कर दी गई कि उन्होंने जनाब वो नहीं किया, उसको फॉलो नहीं किया। तो अब इंतखाबात में शिकस्त के 8वें रोज, यानी 8 तारीख को इलेक्शन हुआ और 16 तारीख को जो इंतखाबी नताइज रोकने की मुस्तरद दरखास्त है उसको दोबारा से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बहाल कर दिया है। सिर्फ ये बहाल नहीं किया बल्कि उस हल्के का जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसको भी तब्दील कर दिया गया। इसी तरह से हमने लाहौर में भी देखा था, N130 के अंदर भी रिटर्निंग ऑफिसर तब्दील किया गया था। मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन को अगर इतनी ही फिक्र है या इलेक्शन कमीशन चीज़ों को ऐसे ही चलाना चाहता है तो फिर इलेक्शन कमीशन को इस इलेक्शन करवाने की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि उनको चाहिए था कि वो पहले ही एक नोटिफाई कर देते इलेक्शन से पहले ही कि कौन कहाँ पे जीता है और कितनी सीटों के साथ जीता है, कितने मार्जिन के साथ जीता है। ये सारी मश्क, ये सारा तमाशा, ये सारी परेशानी जो है ये करने की ज़रूरत नहीं थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।